हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह विटामिन। इसमें हम विटामिन के बारे में जानेंगे, विटामिन के प्रकार सीखेंगे, विटामिन की कमी से होने वाले रोग तथा उनके स्रोत के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम इनके रासायनिक नाम को भी सीखेंगे कि किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है। इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। यह जानने से पहले कि विटामिन क्या है, पहले हम यह जानेंगे कि विटामिन का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों, विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। आपको गूगल वगैरह पे 1912 देखने को भी मिल जाएगा। बात की जाए फंक की तो इनका पूरा नाम जो था, फंक का जो पूरा नाम था वह था कैसिमिर फंक। तो फंक का पूरा नाम कैसिमिर फंक था। अब विटामिन क्या है, अब यह जानते हैं कि विटामिन क्या है। तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है मतलब इसमें कार्बन पाया जाता है। इसमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर के उपापचयी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती। इसका क्या मतलब है, मतलब इससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये शरीर की जो मेटाबॉलिज्म रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं, उपापचयी क्रियाएं हैं, इसके नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये बात करेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म क्या है। तो दोस्तों, मेटाबॉलिज्म क्या करता है, आपके भोजन को पचाता है, आपके रक्त परिसंचरण को बैलेंस करता है, आप जो श्वास लेते हैं उसमें मेटाबॉलिज्म का यूज होता है, और आपके हार्मोनल संतुलन को बनाए रखता है। इसमें एक होता है BMR, मतलब कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब हुआ, BMR का मतलब हुआ बेसल मेटाबॉलिक रेट। यह क्या करता है, यह डिसाइड करता है कि आपके शरीर को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। ये मेटाबॉलिज्म जो है वो भोजन को ऊर्जा में बदलता है। मेटाबॉलिज्म क्या करता है, भोजन को ऊर्जा में बदलता है। और मेटाबॉलिज्म प्रभावित किससे होता है, विटामिन से होता है। मतलब कि विटामिन से प्रभावित होता है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म क्या करता है, भोजन को ऊर्जा में बदलता है। लेकिन विटामिन से हमें सीधे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। बात की जाए तो इनडायरेक्टली रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन से हमें सीधे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। रक्षात्मक पदार्थ मतलब यह हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करेंगे विटामिन के प्रकार की। तो दोस्तों, बात करें अगर जो विटामिन के प्रकार की, तो आपका जो विटामिन है वह आपका घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार का होता है। आपका जो विटामिन है वह घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, B और C है। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एवं विटामिन K। याद रखने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। आपका जो जल में घुलनशील विटामिन है वह आपका कौन सा है, BC है। मतलब आपने किसी का नाम मान लीजिए, किसी का नाम BC है, ठीक है, और इसको आपने क्या किया, जल में डुबो दिया। इस BC को आपने जल में डुबो दिया और यह जल में क्या हुआ, पूरी तरीके से घुल गया। मतलब आपका विटामिन B और विटामिन C जो है वो जल में घुलनशील है। ये याद रखने का बस तरीका मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आप मान लीजिए आपने इसी जल में आपने किसको ले आए, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। मतलब अगर जो इसको उल्टा पढ़ा जाए तो क्या पढ़ेंगे, KEDA, मतलब कीड़ा बन गया, ये कीड़ा। अब मान लीजिए इस कीड़ा को आपने क्या किया, इस जल में लाके घोला, लेकिन यह जल में घुलनशील नहीं हुआ। मतलब यह जल में नहीं घुला, लेकिन जब आपने एक दूसरा गिलास ले लिया और उसमें जो है वसा या कार्बनिक यौगिकों को घोल दिया और उसमें इस कीड़ा को लाके घोला, तो यह कीड़ा क्या हुआ, घुल गया। मतलब आपका जो विटामिन K है, विटामिन E है, विटामिन D है और विटामिन A है, वह आपका क्या हुआ, जल में नहीं घुला, लेकिन आपके वसा या कार्बनिक घोलकों में घुल गया। मतलब कि आपका विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K हुआ, वह आपका वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील हुआ। चलिए अब बात करते हैं विटामिन के प्रकार में। तो हम पहले बात करेंगे विटामिन A का। अब देखिए, बात करें विटामिन A का, तो विटामिन A का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनाल है। विटामिन
ए की कमी से होने वाला जो रोग वह है वह रतौंधी है या रतौंधी रहेगा, इसमें रतीधी लिखा हुआ है लेकिन यह आपका रतौंधी रहेगा। संक्रमणों का खतरा और आपका जीरोपथैलेमिया है। अच्छा, यह संक्रमण का खतरा क्या है दोस्तों? कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपको किसी मनुष्य के संपर्क में आने पर या किसी असमय भोजन को करने पर या किसी सड़े गले स्थान पे जाने पे आपको संक्रमण हो जाता है। तो उस प्रकार से जो आपकी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उनसे जो बीमारियां आपको उत्पन्न होती हैं उनको आप क्या कहेंगे? उनको आप संक्रामक कहते हैं। और यह जो क्रियाएं होती हैं, ये इसका जो योग होता है, यह आपका संक्रमण होता है। बात करें जीरोपथैलेमिया की, तो जीरोपथैलेमिया क्या है दोस्तों? जीरोपथैलेमिया एक प्रकार की आंखों से संबंधित बीमारी है। इसमें आंखों का पानी क्या होता है? सूख जाता है। आंखों का पानी सूख जाता है और आंखों में सफ़ेद धब्बा दिखने लगता है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। ये देखिए, इस व्यक्ति को क्या हो गया है? जीरोपथैलेमिया हो गया है। इसके आंखों का पानी सूख गया है और इसके जो आँख हैं उसमें क्या क्या सफ़ेद धब्बे दिखाई दे रहे हैं। और इसका जो स्रोत की बात की जाए, विटामिन ए के स्रोत की बात की जाए, तो दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली, यकृत तेल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन पे नहीं, अगले टाइप पे चलते हैं। इसमें हम जानेंगे विटामिन बी। अब हम आ गए हैं विटामिन बी पे, लेकिन विटामिन बी की सब कैटेगरीज हैं, मतलब विटामिन बी को सब कैटेगरीज में बांटा गया है। इन सब कैटेगरीज को हम जानेंगे। तो हम पहले जानेंगे विटामिन बी की पहली सब कैटेगरीज की, यानी कि विटामिन बी1 का। अब विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। इसके कमी से होने वाला रोग बेरी-बेरी है। बेरी-बेरी रोग क्या होता है दोस्तों? बेरी-बेरी का मतलब होता है कि चल ना पाना, मतलब व्यक्ति इस बीमारी में इतना दुबला पतला हो जाता है और इसका वेट इतना कम हो जाता है कि व्यक्ति चल नहीं सकता। जैसा कि मैंने इमेज लेके आया, इमेज में आप लोग देख लीजिए। यह व्यक्ति जो है बैठा हुआ है चेयर व्हील पे और यह बहुत ही दुबला पतला है। विटामिन बी1 की कमी से जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी होती है। मतलब इससे हार्ट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, आपकी धड़कन से, दिलों से संबंधित जो बीमारियां होती है, वह भी विटामिन बी1 की कमी के कारण होती है। बात की जाए स्रोत की, तो इसमें आपका मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां, ये सब आपके इसके स्रोत हैं। चलिए बात की जाए विटामिन बी के अगले कैटेगरी की, तो आप सीखेंगे हम विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, ये सब इसके जो हैं कमी से होने वाले रोग हैं। बात की जाए इसके स्रोत की, तो आपका खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध। खमीर क्या है? खमीर दोस्तों, इसकी जो इंग्लिश होती है वह होती है ईस्ट। खमीर की जो इंग्लिश होती है वह होती है ईस्ट। ईस्ट को हम कहते हैं खमीर। अच्छा, यह है क्या? ये एक दोस्तों शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है या फूल विहीन होता है। इसमें मूल तना एवं पत्तियां नहीं पाई जाती। आपने देखा होगा गांव में एक भ्यूफोर, बहुत से लोग अपने गांव में बोलते हैं भ्यूफोर, तो उसी का जो है उसी टाइप का ये होता है खमीर। उसी टाइप की प्रजाति है यह खमीर जो है आपका। चलिए अगली कैटेगरी पे चलते हैं, विटामिन बी3 पे, यानी विटामिन बी की ये तीसरी वाली सब कैटेगरी है, यह है विटामिन बी3। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम जो है वह है निकोटिनेमाइड या नियासिन। इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वह है पेलाग्रा, यानी कि त्वचा रोग, या 4D सिंड्रोम। यह क्या होता है? जैसा कि मैंने इमेज में लेके आया है, यह देखिए, इसमें त्वचा में आपकी जो होता है वह है दाद वगैरह हो जाते हैं और त्वचा जो होता है वह आपका सूख भी जाता है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। इस इमेज को देख लीजिए। और बात की जाए इसके स्रोत की, तो इसका जो स्रोत है वह है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। चलिए अगली कैटेगरी पे चलते हैं। अगली कैटेगरी जो है वह है विटामिन बी5, मतलब जो विटामिन बी की अगली सब कैटेगरी है वह है विटामिन बी5। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम जो है वह है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वह है आपका बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। और बात करें इसके स्रोत की, तो यह मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, इन सब में पाया जाता है। चलिए अब हम आते हैं विटामिन बी6 पे। बात करें विटामिन बी6 का रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया और त्वचा रोग। अच्छा देखिए, ये आपका एनीमिया रोग है जो इस इमेज में दिखाया गया है। अब एनीमिया रोग होता क्या है? एनीमिया रोग वह होता है दोस्तों जिसमें आपकी जो बॉडी होती है, आपकी जो शरीर होती है, इसमें आपके
हीमोग्लोबिन और आपका जो ब्लड सेल होता है, यानी कि जो आपकी रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनकी क्या होती है, कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अच्छा, हीमोग्लोबिन करता क्या है, हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन है क्या पहले आप ये जान लीजिए। तो जो आपका हीमोग्लोबिन है वह एक आयरन युक्त प्रोटीन है। क्या है, आयरन युक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन आपका आयरन युक्त प्रोटीन है। अब हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन करता क्या है कि आपके जो ब्लड हैं, आपकी जो रक्त हैं, इनमें यह ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, रक्त में ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो एनीमिया रोग जो होता है, इसमें आपका जो हाथों की गतिविधि है, हाथों में होने वाले जो रोग हैं वो इस प्रकार से हो जाते हैं जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। बात की जाए स्रोत की, तो यकृत, मांस, अनाज, ये सब इसके स्रोत हैं। अगला दोस्तों, विटामिन B7। अभी हम विटामिन बी के सब कैटेगरीज की ही बात कर रहे हैं। तो विटामिन B7, रासायनिक नाम बायोटीन, कमी से होने वाला रोग लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। बात करें इसके स्रोत की, तो यकृत, मांस, दूध, अंडा। चलिए, अगला आपका जो है वह है आपका विटामिन B11। विटामिन B11 रासायनिक नाम की बात करें तो फॉलिक अम्ल, कमी से होने वाला रोग आपका एनीमिया, पेचिश रोग। स्रोत जो है आपका वो दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम। ठीक है, सेम सेम आप जानते होंगे गांव वगैरह में क्या, शहरों में भी मिलता है यह। गांव में तो छप्पर वगैरह पे यह सेम जो है वह उगता है। चलिए, अगला जो है आपका वह है विटामिन B12। विटामिन B12 जो आपका रासायनिक नाम है वह है साइनो कोवालामीन, कमी से होने वाला रोग एनीमिया, पांडु रोग, जो आपका एमीनिया है इसी को हम पांडु रोग भी बोलते हैं। और आपका जो स्रोत है वह है मांस, कलेजी और दूध। दोस्तों, अभी हमने केवल विटामिन ए और विटामिन बी की सब कैटेगरीज यानी विटामिन बी के बारे में जाना। अब हम अगले वीडियो में इसका जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें हम जानेंगे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के बारे में। तो इसमें हमने अभी केवल विटामिन ए और विटामिन बी की सब कैटेगरीज के बारे में जाना है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। यह जो मैंने विटामिन का पार्ट 1 करवाया है, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विथ धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे भी जाके क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विथ धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं। मैं इसका पार्ट 2 विटामिन का जल्द ही लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।